हेलो दोस्तों साथियों, मैं करण कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का बीसीए एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने कल देखा था 33 भू सन्निधि से अपन ने निर्माण कर लिया था किसका, हिमालय का। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है, एक तो कोबर का सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसकी अपन ने बात कर ली थी। अब इससे आगे चलते हैं, हिमालय का विभाजन। ठीक है, अपन जो आगे बात करते हैं हिमालय के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, और आप जो इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को जीरो से हीरो से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन भारत के जो भौतिक प्रदेशों में हिमालय की बात कर रहे हैं अपन, भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय की। तो हिमालय की विभाजन की बात करें तो हिमालय, ठीक है, और हिमालय की बात करें तो हिमालय को अपन जो है दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला अनुदैर्घ्य रूप में, अनुदैर्घ्य, ठीक है, और दूसरा अनुप्रस्थ। हिमालय का विभाजन कर रहे हैं अपन, ठीक है, हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। एक तो हिमालय का विभाजन, ठीक है, और इसमें जो है हिमालय के विभाजन की बात करें तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल आ जाता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आ जाता है। और इसके बाद में बात करें तो एक आपका रीजनल आ जाता है। ठीक है, रीजनल आ जाता है, अनुप्रस्थ आ जाता है। एक आपका जो है अनुदैर्घ्य और एक जो है अनुप्रस्थ आधार पर जो है दो प्रकार से अपन हिमालय पढ़ते हैं। ठीक है, पहले की बात करें तो अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग देखें तो हिमालय को जो है तीन भागों में जो है बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात करें तो आपका मध्य हिमालय, जिसको अपन मेन हिमालय कहा जाता है। ठीक है, आपका मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय। और दूसरे की बात करें तो आपका पूर्वांचल हिमालय। ये जो है, ये अपन जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हिमालय को अपन कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहला जो अपन पढ़ रहे हैं हिमालय के विभाजन के रूप में, वो पहला अपन ने इसने क्या किया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका जो है वो है अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा जो है वो है अनुप्रस्थ रीजनल डिवीजन। ठीक है, ये हिमालय के दो प्रकार है, जिसमें अपन ने जो है अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग जो है देखा है कि अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग जो है हिमालय को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, जिसमें पहले अपन ने ट्रांस हिमालय की बात की है, ठीक है, और जिसमें अपन ने फिर दूसरा मेन हिमालय की बात की है, और तीसरा जो है ईस्टर्न जो हिमालय है उसकी बात की है। ठीक है, ये तीन हिमालय की बात अपन ने की है। इसमें बात करें पर्टिकुलर बात करें तो अपन जो है इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे वापस से। ठीक है, आपका पहला जो है ट्रांस हिमालय में आ जाता है काराकोरम, ठीक है, दूसरा जो है वो लद्दाख, और तीसरा जो है वो आ जाता है जास्कर। ठीक है, जास्कर हिमालय। वहीं मुख्य हिमालय को भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको महान हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो मध्य हिमालय, ठीक है, जिसको मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय भी कहा जाता है। और लास्ट में बात करें तो आपका शिवालिक, ठीक है, जिसे आउटर हिमालय या फिर बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। ये जो है अपन ने देखा है, वो कैसे देखा है? अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग देखा है। किसके अकॉर्डिंग बात की है अपन ने जो बात की है ये अनुदैर्घ्य के अकॉर्डिंग बात की है, जिसमें जो है ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को तीन भागों में डिवाइड किया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय को तीन भागों में डिवाइड किया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है वो होता है, क्लियर, शिवालिक हिमालय। और वहीं जो है अपन अनुप्रस्थ के अनुसार बात करें, अनुप्रस्थ जो है उसमें बात करें तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको पंजाब हिमालय, पहला पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। वहीं बात करें दूसरा कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। और वहीं तीसरे की बात करें तो आपका नेपाल हिमालय। और फिर चौथे की बात करें तो आपका असम हिमालय। ठीक है,
इसमें पर्टिकुलर आपको ध्यान में रखना है कि नदियों के हिसाब से रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इसमें किसके अकॉर्डिंग? रिवर्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स के अकॉर्डिंग जो है सिडनी बुराड ने जो है आपके 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा जो है नेपाल हिमालय और ये जो है चौथा असम हिमालय जो है डिवाइड किया है। इसमें बात करें तो अपन ने अनुदैर्ध्य के अकॉर्डिंग जो बात करें 3 हिमालय में बांटा है। आपका पहला ट्रांस हिमालय, ठीक है, दूसरा आपका मुख्य हिमालय, तीसरा जो है पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और इसके बाद में लास्ट जो है वो जास्कर रेंज। और मेन हिमालय जो है, मुख्य हिमालय जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके बाद में पूर्वांचल हिमालय आ जाता है जिसमें आपके बात करेंगे अब डाफला, अक्का, मिसमी, पटकाई भूम, मिजो पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में जो है अपन यहाँ पे बात करेंगे। वो पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। वहीं आगे अपन बात करें, जैसे अपन पहले हिमालय का डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे कौन सी रेंज कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो एक बार उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना भारत है, ठीक है, और यहाँ पे बात करें पर्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पर्टिकुलर हिमालय की बात कर रहे हैं तो अपन ये नॉर्थ जो इंडिया है उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि हिमालय को जो है कहाँ से कहाँ तक जो है पार्ट है अपना, ठीक है। ये आपका नेपाल आ जाता है, ये आपका भूटान यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये म्यांमार वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये बांग्लादेश वगैरह आ जाता है यहाँ पर। ये आपका यहीं तक की अपन को नीड है, तो यहीं तक की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहीं तक की जो है चर्चा करनी है अपन को, तो इतने की नीड है। ये आपका इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में बात करें तो ये आपका भारत, ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर देखें तो ये उत्तर भारत अपना है और इतने की अपन को नीड है, इसलिए इतना ही बनाया है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो ऊपर जो रेंज है, ऊपर जो रेंज है वो है आपकी कौन सी? काराकोरम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है काराकोरम, ठीक है। कौन सी रेंज है? काराकोरम, ठीक है। ट्रांस हिमालय में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, किसकी बात कर रहे हैं अभी देखो अपन ने डिवाइड किया है हिमालय को, इसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, इन तीनों की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले जो है ये काराकोरम आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रेंज आ जाती है वो लद्दाख वाली आ जाती है, ठीक है। लद्दाख यहाँ पे आगे चली जाती है जिसको कैलाश माउंटेन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपकी जास्कर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे जास्कर आ जाती है। और फिर यहाँ पे फिर इसके बाद में यहाँ पे बात करें तो यहाँ से लेकर ये आपका जो है महान हिमालय जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मिडिल हिमालय, ठीक है, ये मिडिल हिमालय वाला पार्ट आ जाता है, वो जाके इसमें मिल जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट होते हुए ये आपका शिवालिक वाली रेंज जो है वो आ जाती है यहाँ पे, और ये भी इसमें मिल जाती है। ये आपका महान हिमालय हो गया। यहाँ पे बात करें तो आपका पूर्वांचल हिमालय, देखो यहाँ पे आ जाता है पूर्वांचल हिमालय यहाँ पे, ठीक है, ये पूर्वांचल हिमालय आ जाता है यहाँ पे। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है अंडमान निकोबार भी जो है हिमालय का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ये जो अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है ये भी हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। तो अपन ने क्या बात की है, अपन ने देखो यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है ये वाली, ये काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये वाली जो है ये लद्दाख रेंज, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो ये कैलाश, और इसके बाद में ये जो है ये है जास्कर, ठीक है, ये है जास्कर श्रेणी। वहीं आगे बात करें अपन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो आ जाता है आपका, ये आपका आ जाता है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और बीच में जो आ जाता है वो मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय जो है उसको कहा जाता है। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है वो आ जाता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है क्या, मुख्य हिमालय, क्या कहा जाता है, मुख्य हिमालय जो है वो कहा जाता है, यानी मेन हिमालय जो है वो कहा जाता है, किसको, इन तीनों को मिला के। और वहीं बात करें इनको मिला के जो है क्या कहा जाता है आपका, ट्रांस हिमालय, क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय जो है वो कहा जाता है इसको,
ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय जो है वो हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इसमें आगे बात करें अपन पर्टिकुलर, इसमें देखें तो यहाँ से यहाँ पे महान हिमालय में एक श्रेणी है, उसको कहा जाता है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और यहाँ पे जो है एक श्रेणी है और वो है, उसको कहा जाता है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा जो है वो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये विस्तृत है, यहाँ से यहाँ तक महान हिमालय जो है फैला हुआ है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ से सिंधु नदी आ जाती है और इस सिंधु नदी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है, वहाँ तक भी जो है ये महान हिमालय आपका विस्तृत माना जाता है, ठीक है। वहाँ तक जो है ये महान हिमालय क्या माना जाता है, विस्तृत माना जाता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ट्रांस हिमालय को 3 भाग में डिवाइड किया अपन ने, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। जास्कर जो लद्दाख है उसको तिब्बत में क्या कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहीं जो है नंगा पर्वत से लेकर जो है लद्दाख में नंगा पर्वत से लेकर आपके नामचा बरुआ तक जो है कौन सा हिमालय है, वो आपका है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की जो है रेंज मानी जाती है। मेन हिमालय जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर यहाँ पे जो आता है आपका शिवालिक हिमालय जो है वो आ जाता है। यदि लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो यहाँ 74 से लेकर लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो यहाँ पे जो है 74 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97, ठीक है, 96, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से जो है इसका विस्तार माना जाता है, एक्सटेंड माना जाता है। किसका, महान हिमालय का। जो यहाँ पे विस्तार की बात करें लॉन्गिट्यूडनल के अकॉर्डिंग बात करें तो 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक जो है ये महान हिमालय जो है कंप्लीट आपका हिमालय का विस्तार माना जाता है। तो अपन ने क्या बात की, अपन ने बस ये बात की है कि हिमालय के विभाजन, हिमालय के विभाजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा रीजनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला आ जाता है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा मेन हिमालय, तीसरा जो है ईस्टर्न हिमालय। यदि बात करें अपन ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। वहीं बात करें किसकी, वहां पे बात करें मेन हिमालय की, मेन हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर आपका तीसरा आ जाता है वो आ जाता है शिवालिक हिमालय। अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अब ट्रांस हिमालय की चर्चा करने वाले हैं। अपन ने नॉर्मल जो है ये देख लिया है कि जो ट्रांस हिमालय जो है, जो अपना हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। नदियों के रूप में बात करें तो नदियों से यहाँ सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। और पर्वतों के रूप में बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा पर्वत तक जो है हिमालय का विस्तार माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब पर्टिकुलर अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वो पर्टिकुलर बात करेंगे किस हिमालय की, अपन बात करेंगे आपके ट्रांस हिमालय की, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले अपन जो है इसको मैप को बना लेते हैं ताकि पर्टिकुलर मैप अपना अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ अपन को नीड है इसकी, ये देखो यहाँ से लेकर ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, लद्दाख वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट आ जाता है, ये नेपाल और ये आपका यहाँ पे भूटान वगैरह आ जाता है, ठीक है। अपन को इतनी सी की नीड है तो यही चाहिए अपन को, ठीक है। इसको मैप को हटा देते हैं एक बार। यहाँ से बात करें तो थोड़ा सा ये आपका ट्रांस हिमालय की बात करने वाले अपन, ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करने वाले और पर्टिकुलर यही पार्ट अपन को चाहिए तो इसी को बनाया अपन को, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपन ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर एक रेंज है उसको कहा जाता है पामीर की घाट, ठीक है, पामीर कैनोट कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। एशिया की छत कहा जाता है इसको, पामीर घाट को क्या कहा जाता है, एशिया की छत कहा जाता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। इससे एक रेंज निकल जाती है और उस रेंज को कहा जाता है यहाँ पर एक पर्वतों की रेंज निकल जाती है, चीन में जाती है ये, और इसको कहा जाता है क्या आपका कुल्लून सान, क्या कहा जाता है, कुल्लून सान इसको कहा जाता है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका एक पर्वत और निकल जाता है, उसको कहा जाता है क्या, इसको यहाँ पे हिंदू कुश कहा जाता है जो कि अफगानिस्तान में। और यहाँ पे आपकी बात करें तो एक और माउंटेन निकल जाता है यहाँ पे, ये आपका आ जाता है पाकिस्तान वाले पार्ट में सुलेमान, और यहाँ पे जो है किरथर आ जाता है, किरथर,
ठीक है, एक बार इनके नाम लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो पहले नाम लिख लेते हैं, क्लियर। तो अपन बात कर रहे हैं, ये जो है ये पामीर की घाट है, क्या है, पामीर की घाट, पामीर की घाट, ठीक है। पामीर के नोट कहा जाता है इसको, पामीर, पामीर के नोट, ठीक है। वहीं आगे बात करें, इसका नाम जो है वो अभी अपन ने बताया था कुल्लून साग, कुल्लून, कुल्लून, कुल्लून सान, कुल्लून सान जो है ये माउंटेन है और ये कहाँ पर है, चीन में। अपन ने बात की थी हिमालय की उत्पत्ति से हुई थी, तब उसके बारे में बात की थी, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हिंदू कुश, हिंदू कुश, ठीक है। और ये हिंदू कुश जो है ये है अफगानिस्तान में, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। और वहीं आगे बात करें, यहाँ पे आ जाता है आपका सुलेमान, सुलेमान, और सुलेमान कहाँ है, ये है पाकिस्तान में, ठीक है। सुलेमान जो है वो पाकिस्तान में। यहाँ पे आ जाती है किरथर, क्या आ जाती है, किरथर, ठीक है। और किरथर की बात करें तो यहाँ पे जो है किरथर जो है ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब अपन को जो बात करनी है वो पर्टिकुलर अपने काराकोरम की बात करनी है, ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात करनी है। ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि जो आपका ये हिमालय, ये पामीर घाट है, पामीर घाट से ही जो है आपका ये ट्रांस हिमालय माना जाता है, पामीर घाट से ही क्या माना जाता है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम की रेंज जो है वो पामीर का ही एक पार्ट है। तो ऊपर ही ऊपर जो अपन ने बनाया वो है आपका काराकोरम, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो इसके नीचे जो आता है वो आ जाता है आपका लद्दाख, ठीक है। कौन सा है, लद्दाख, यहाँ पे, ठीक है, ये लद्दाख। लद्दाख को तिब्बत में जो है, ये तिब्बत जो है यहाँ पे चीन के तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसको कैलाश माउंटेन कहा जाता है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी आ जाती है जास्कर, क्या आ जाती है, जास्कर रेंज आ जाती है यहाँ पर, क्लियर ये चीज़, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे केटू आ जाती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, इसकी जो है कामेट है, क्लियर ये चीज़ आप लोगों को हो गई होगी, ठीक है। तो अपन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है शोक नदी, ठीक है, जो सिंधु की सहायक नदी है, शोक नदी। और यहाँ पे एक रिवर जो है वो निकल के आती है आपकी सिंधु नदी, इंडस नदी। जो इसमें बात करें तो आपकी जो इंडस नदी जो है, सिंधु नदी जो है, इसमें ये नदी मिल जाती है, कौन सी नदी, आपकी ये जो शोक नदी जो है वो मिल जाती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा नाम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपकी काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। फिर उसके बाद में बात करें तो ये आ जाती है लद्दाख, ठीक है। और ये आ जाती है आपकी कैलाश माउंटेन, ठीक है, कैलाश पर्वत। और फिर इसके बाद में ये आ जाती है जास्कर, क्या आ जाती है, जास्कर आ जाती है, क्लियर। ये जो है ये बनाई अपन ने, ये है शोक नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, शोक नदी, ठीक है। और ये जो नदी बनाई है अपन ने ये है सिंधु नदी, कौन सी नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी है ये। और इसका बहाव ये इस तरफ है, ये इसका बहाव इसकी तरफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पर मिल रही है अपन, यहाँ पे जो मिल रही है वहाँ की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये यहाँ इस जगह पार्ट्स में यहाँ पे इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये शोक नदी जो है, शोक नदी काराकोरम से निकलती हुई है, ठीक है, और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य ये शोक नदी जो है वो बहती है, क्लियर। इनकी हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ये K2 है, ठीक है, क्या है आपकी K2, ठीक है। इसके बाद में इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये आ जाती है आपकी राकापोसी, ठीक है, ये है राकापोसी, राकापोसी। और ये इसकी जो हाईएस्ट चोटी है वो है कामेट, कामेट, क्लियर, ठीक है, ये कामेट हो जाती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे कहाँ पर, यहाँ पर सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है एक आपका क्षेत्र है, कौन सा, लेह है, क्या नाम है, लेह है, ठीक है। और यहाँ से आगे चलते हैं तो आपका आ जाता है कारगिल, और कारगिल के बाद में यहाँ आ जाता है द्रास, और द्रास के बाद में यहाँ पे आ जाता है श्रीनगर, और श्रीनगर से यहाँ पे आ जाता है जम्मू, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जम्मू, ठीक है, यहाँ से आ जाता है आपका श्रीनगर, यहाँ पे द्रास, ठीक है, और यहाँ पे जो है आ जाता है आपका क्या, आपका कारगिल, और इसके बाद में ये लेह है। ये NH1 है, कौन सा है, NH1, पुराना नाम NH
NH1 है ये, ठीक है। और पुराना नाम इसका NH1D कहा जाता है। ये श्रीनगर से जो आपका कन्याकुमारी NH44 है उसका भाग माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से जास्कर से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी, वो भी इसमें जाके मिल जाती है। तो ये आपका कौन सा हिमालय है? टोटल ट्रांस हिमालय है, ठीक है। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय, जिसमें अपन ने काराकोरम की बात की है, लद्दाख की बात की है, कैलाश की बात की है, जास्कर की बात की है और सिंधु नदी जो है उसकी बात अपन ने कर ली है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारी समझ में आ गई होगी। एशिया की छत पामीर घाट को कहा जाता है, ठीक है। इससे जो एक पर्वत निकलता है, हिंदुकुश पर्वत निकलता है अफगानिस्तान में, ठीक है। सुलेमान एक पर्वत निकलता है वो पाकिस्तान में, किरथर जो है वो भी पाकिस्तान में, यहाँ से कुल्लून सान जो है वो निकल जाता है जो कि चीन में। यहाँ से इसी का काराकोरम का रेंज माना जाता है, ठीक है, पामीर घाट का, जिसकी हाईएस्ट चोटी, ये भारत की हाईएस्ट चोटी भी मानी जाती है K2, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसे किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है K2 को, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, नंदा गोरी कहा जाता है, इसको गोरी नंदा कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। और वहीं बात की अपन ने लद्दाख की हाईएस्ट पीक जो है अपन ने किसकी बात की? लद्दाख की हाईएस्ट पीक जो है वो राकापोसी है और जास्कर की हाईएस्ट पीक जो है वो है कामेट, ठीक है। अब पर्टिकुलर अपन ये ट्रांस हिमालय की बात कर लिए, इसके अलावा अपन जो है अभी पर्टिकुलर एक एक की बात करेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सबकी बात करेंगे। पहले एक बार जो है इसको ट्रांस हिमालय की भूमिका के रूप में लिख लेते, फिर काराकोरम की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय आपका जो है कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं अपन। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से पहले अपन लिख लेते आपका ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, ये बात हो गई है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। अब इसमें बात कर लेते हैं पामीर की घाट को, पामीर की घाट को इसको पामीर के नोट कहते हैं, पामीर के नोट, ठीक है, पामीर के नोट कहा जाता है। पामीर की घाट को एशिया की छत कहा जाता है, ध्यान में रखना आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशिया की छत कहा जाता है, छत कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर विद्वानों ने ये मानते हैं कि जितने भी एशिया में जितने भी पर्वत मिले, ठीक है, बने हुए हैं, वो यहीं से निकलते हैं, इस पामीर की घाट से ही जो है निकलते हैं, एशिया की छत कहा जाता है, ठीक है। पहली लाइन अपनी ये हो गई, ठीक है। वहीं बात करें ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल में, ठीक है, क्रिटेशियस काल में हुआ है, जबकि क्रिटेशियस काल में हुआ है, जबकि हिमालय का निर्माण सीनोजोइक काल में हुआ है, सीनोजोइक काल में हुआ है, ठीक है। और क्या कहा जाता है इसके बारे में? ये कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय टैथिस भूसन्नति की, अपन ने बात की थी ना टैथिस भूसन्नति के बारे में, उसी की बात कर रहे हैं। टैथिस भूसन्नति की उपभूसन्नति, ठीक है, उपभूसन्नति से हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण, ऐसे लिखो, ट्रांस हिमालय का निर्माण टैथिस भूसन्नति की उपभूसन्नति से हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है वर्ष भर, ठीक है, वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या वनस्पति नहीं पाई जाती, ठीक है। यहाँ या फिर ट्रांस हिमालय में, वैसे तो हिमाद्री में भी ऐसा ही होता है, जो आपका ग्रेटर हिमालय वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में वर्ष भर हिम जमे होने के कारण हिम जमा होने के कारण यहाँ वनस्पति नहीं होती है, ठीक है, वनस्पति नहीं होती है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है, ठीक है, अपने भारत में जो है लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है, ये भी बात लिख लेते हैं। भारत का
एकमात्र भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है, स्थित है। यहाँ द्रास नामक स्थान, ठीक है, द्रास नामक स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ठंडा, ठीक है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। ये हो गई है सारी बात किसको लेकर, ट्रांस हिमालय को लेकर सारी बात हो गई है। क्या क्या बात कर ली अपन ने, बात कर ली है ट्रांस हिमालय को लेकर कि पामीर की घाट पामीर की घाट को एशिया की छत कहा जाता है, ठीक है, पामीर की घाट को एशिया की छत कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है, जबकि हिमालय का निर्माण सीनोजोइक काल में हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 भूसन्नति की उप भूसन्नति से हुआ है। ट्रांस हिमालय में वर्ष भर हिम जमे होने के कारण यहाँ वनस्पति नहीं होती है, ठीक है। फिर लास्ट लिखा है अपन ने, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। यहाँ द्रास, ठीक है, द्रास है ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लो द्रास, ठीक है, और द्रास नामक स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी सारी, ठीक है, तो ये चीज़ सारी क्लियर हो गई है सारी, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो अपन पर्टिकुलर काराकोरम की बात करेंगे, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी अभी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले की बात करें तो आपका काराकोरम, ठीक है, दूसरे की काराकोरम श्रेणी आ गई। दूसरे की बात करें तो आप लद्दाख श्रेणी, ठीक है, और तीसरे की बात करें तो आपका जास्कर श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी हो गई, ठीक है, लद्दाख श्रेणी हो गई और आपकी जास्कर श्रेणी जो है वो हो गई। क्लियर, ये तीन भागों में बांट दिया अपन को, ठीक है। अब आगे बात कर लेते, पहला ले लेते अपन क्या, काराकोरम श्रेणी ले लेते पहले नंबर पे। काराकोरम श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, पहले नंबर पे काराकोरम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों का ये अपना पार्ट आ गया नॉर्थ इंडिया वाला, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो पर्टिकुलर अपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये देखो, यहाँ पे ये पार्ट आ जाता है आपका कौन सा, काराकोरम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये काराकोरम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस काराकोरम की बात करें तो ये काराकोरम, इसको मिटा देते हैं एक बार, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। काराकोरम में तो यहाँ पे ही बात करें पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी चोटियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है आपकी K2, ठीक है, पर्टिकुलर K2, ठीक है। फिर आ जाती है हिडन, ये सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये जो है सीक्वेंस में नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये चोटियाँ कहाँ पर है, हिडन, ठीक है। फिर आ जाती है ब्रॉड पिक, ठीक है, ब्रॉड पिक आ जाती है, ठीक है। फिर गसेर भूम, और फिर आ जाती है आपकी मसेर भूम, ठीक है, मसेर भूम। क्लियर, ये काराकोरम की बात कर रहे हैं अपन, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम की बात कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है काराकोरम। फिर से कह रहा हूँ, ये सीक्वेंस में नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि काराकोरम की जो चोटियाँ जो है वो ये है, K2 है, हिडन है, ब्रॉड पिक है, ठीक है, गसेर बूम है और मसेर बूम है। क्लियर ये चीज़। इसके बाद में अपन जो बात कर लेते हैं, इनके बीच में जो है ग्लेशियर है, ठीक है, क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर है आपका, इस ग्लेशियर को कहा जाता है बातोरा, ठीक है, बातोरा ग्लेशियर। वहीं आगे बात करें, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, ठीक है, और इसको कहा जाता है हिस्पर, ठीक है, हिस्पर। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका ब्योफो, ठीक है, ब्योफो। और फिर आ जाता है बाल्टोरा, यहाँ पे आ जाता है बाल्टोरा, ठीक है, बाल्टोरा ग्लेशियर आ जाते हैं।
और यहाँ पे आ जाता है आपका सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये पर्टिकुलर घाटियों में है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये तो आपका हंजा घाटी में है, हंजा घाटी, हंजा वैली जो है वहाँ पर है, और ये जो है दोनों, ये है आपका सियार घाटी में, सियार घाटी में, ठीक है। और फिर बात करें ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपका नुब्रा घाटी में है। बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। नुब्रा वैली में जो है यहाँ पर है, ठीक है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, जो अपन ने अभी पहले भी बात की थी, जो नदी का नाम है कौन सी? शोक नदी, ठीक है। इस नदी का नाम है कौन सी? शोक नदी जो है ये है। क्लियर? ये सारे हो गई। K2 की बात कर लिए, हिडन की बात कर लिए, ब्रॉड पिक की बात कर लिए, गसेरबूम की बात कर लिए और मसेरबूम की बात कर ली है। ये अब जो है बातोरा जो है हंजा घाटी, इस पर जो है ये भी हंजा घाटी में, ये क्या है? ये ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। K2 के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना, क्या बात बताई? K2 को आपको ध्यान में रखना है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? K2 के इसे गौरीनंदा भी कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। 86-11 मीटर जो है इसकी हाइट है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में बात करें तो हिडन, ब्रॉड पिक, गसेरबूम, मसेरबूम, ये किसकी सहायक नदियां है? ये किसकी पिक है? हाईएस्ट पिक है। ये चोटियां जो है ये काराकोरम की चोटियां है, ठीक है। इसके बाद में इनके बीच में जो है ग्लेशियर है। ये फिर से कह रहा हूँ ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। ये जैसे आपको याद रखना है कि काराकोरम में कौन कौन सी चोटियां है, ठीक है। तो बातोरा, हिस्पर और ये ब्योफो, बाल्टोरा और सियाचिन, ये जो है ग्लेशियर है। बातोरा, हिस्पर जो है हंजा घाटी में, ब्योफो और बाल्टोरा जो है ये आपका सियार घाटी में, और सियाचिन जो है ये नुब्रा घाटी में। एक शोक नदी जो है काराकोरम रेंज से निकलती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक है। इसके दक्षिण में जो है आपका लद्दाख रेंज है। तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य जो है कौन सी नदी बहती है? शोक नदी बहती है, जो कि किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज लिख लेते हैं एक बार। काराकोरम की बात करें तो पहली बात लिख लेते हैं, यह है भारत की उत्तरतम श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी है। नॉर्दर्न रेंज है ये, उत्तरतम श्रेणी है, ठीक। क्लियर ये चीज? इसके बाद में बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी से शोक नदी निकलती है, शोक नदी निकलती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है, जो कि यह नदी काराकोरम लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के मध्य बहती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी, ये देखो यहाँ पे इसकी बात की अपन ने कंप्लीट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी है। यहाँ काराकोरम श्रेणी की हाईएस्ट पीक की बात की है अपन ने, ठीक है। काराकोरम की हाईएस्ट पीक की बात की है। ट्रांस हिमालय जो है अपन ने बनाया था अभी, ठीक है। ये आपका काराकोरम हो गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये आपका काराकोरम हो गया। इसमें ही जो है अपन ने K2 की बात की है, हिडन पीक की बात की है, ब्रॉड पीक की बात की है, गसेरबूम की बात की है और मसेरबूम की बात की है, ठीक है। इसमें अपन ने ग्लेशियर की बात की है, आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बातोरा, ये सब ग्लेशियर की बात की है, ठीक है। किस घाटी में इसकी भी बात की है। इसके अलावा शोक नदी, ये देखो काराकोरम से शोक नदी निकलती है और किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु नदी की जो है ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी? ये शोक नदी जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन, जो सिंधु नदी की किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे जो ये शोक नदी जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और यहाँ पे सिंधु नदी जो है ये इधर आ जाती है। इसके बारे में बात करें तो ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आपकी सिंधु नदी जो है, शोक नदी जो है वो बहती है, ठीक है। ये अपन ने लिखा है यहाँ पे। क्लियर ये चीज?
ये 3 श्रेणियों में बांट दिया अपन ने। इसके बाद में ये अपन ने पर्टिकुलर काराकोरम की बात कर ली है, ठीक है। तो अब इसके आगे लिख लेते हैं कि ये भारत की उत्तरतम श्रेणी है। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी शोक नदी से काराकोरम श्रेणी से शोक नदी निकलती है, शोक नदी निकलती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह नदी काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। क्लियर है चीज? इसके आगे मेंशन कर लेते हैं। अब इसके आगे बात कर लेते हैं काराकोरम श्रेणी की चोटियां, ठीक है। काराकोरम श्रेणी की चोटियां, जिसमें अपन ने बात की है, क्या क्या बात की है देखो। काराकोरम श्रेणी की बात की है K2, हिडन पीक, ब्रॉड पीक, गसेरबूम और मसेरबूम, ठीक है। तो देखो पहली बात कर लेते हैं K2 की। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है, अन्य नाम है इसके। और इसको किंग ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, माउंटेन भी कहा जाता है। इसको गोरी नंदा भी कहा जाता है, गोरी नंदा भी जो है कहा जाता है। इसकी हाइट 86-11 मीटर है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये K2 है। इसके बाद में जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये काराकोरम में अपन ने ध्यान में रखना है, एक चीज़ बनाई है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है ये आपका POK वाला पार्ट है, और ये यहाँ पे जो है आपका कौन सा पार्ट है, ये आ गया आपका POK, ठीक है। और ये जो है अक्साई चीन है। कौन सा है? अक्साई चीन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अक्साई चीन जो है वो है। क्लियर यहाँ पे? इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में अपन ने ये K2 की बात कर ली है। K2 के बाद में बात करें तो अब ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में इन तीनों का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो है आपकी वो आ जाती है हिडन, तीसरी आ जाती है गसेरबूम, ठीक है। इसके बाद में चौथी की बात करें तो मसेरबूम, ठीक है। और एक जो है आपकी बच गई, वो है क्या नाम है उसका, ब्रॉड पीक, ठीक है। ये ब्रॉड पीक जो है ये इसकी हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। हाईएस्ट चोटी के ब्रॉड पीक इसमें काराकोरम में स्थित है। इसके बाद में ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। काराकोरम के ग्लेशियर, काराकोरम के ग्लेशियर, ठीक है। इसमें अपन ने देखा है ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर की बात करें तो पहला आपका सियाचिन ग्लेशियर, हिमनद कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ये, ठीक है। ग्लेशियर, इसमें बात करें तो इसमें पर्टिकुलर आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इसमें ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है। इसके बाद में बात करें, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो गया। इसके बाद में बात करें तो यह भारत का विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल की भूमि कहा जाता है इसको। इस ग्लेशियर को विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल की भूमि क्या कहा जाता है? युद्ध स्थल की भूमि कहा जाता है, युद्ध स्थल की भूमि कहा जाता है, युद्ध स्थल की भूमि कहा जाता है, ठीक है। युद्ध स्थल की भूमि कहा जाता है, युद्ध स्थल की भूमि। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द इन द वर्ल्ड, सॉरी, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। क्लियर ये चीज़? इसके बाद में अपन ने और कौन से की बात की है। इसके बाद में अपन ने ग्लेशियर देखे, कौन कौन से देखे। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे बातोरा, ठीक है। इसमें एक और बात रह गई, ये ग्लेशियर जो है कहाँ पर? नुब्रा घाटी में है, ठीक है। यह ग्लेशियर नुब्रा घाटी में है, नुब्रा घाटी में है,
क्लियर ये चीज़। इसके बाद में बात करें तो अपन दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा ग्लेशियर अपना बातोरा, ठीक है, बातोरा और ठीक है। और इसके बाद में जो है वो है हिस्पर और ये दोनों कहाँ पर है, ये अपन ने बात की थी हंजा घाटी में, ठीक है। कहाँ पर, हंजा घाटी में। वहीं आगे बात करें, चौथे नंबर की बात की थी अपन ने आपका बाल्टोरा, ठीक है, और ब्योफो, ठीक है, ब्योफो। ये दोनों ग्लेशियर कहाँ पर हैं, ये आपकी सीआर घाटी में स्थित है, ठीक है, सीआर घाटी। क्लियर ये चीज़। क्या बनाया अपन देखो यहाँ पे बात की है किसकी, अपन ने काराकोरम श्रेणी की बात की है, K2 की बात कर ली, हिडन की बात कर ली, ब्रॉड पीक की बात कर ली, गसेरबूम की बात कर ली, मसेरबूम की बात कर ली, बातोरा ग्लेशियर की बात की है इस पर जो कि हंजा घाटी में, ब्योफो बाल्टोरा जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका सीआर घाटी में, और सियाचिन जो है नुब्रा घाटी में, और इससे शोक नदी निकलती है जो कि लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में, और सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी बात अपन ने कर ली है, ठीक है। तो ये आपकी काराकोरम श्रेणी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं लद्दाख की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर पे आपके लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी की बात करें, ठीक है। तो ये आपकी लद्दाख श्रेणी ये वाली चीज़ है, देखो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं लद्दाख, ठीक है, ये जो है ये है लद्दाख, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं कि लद्दाख जो है यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। इस लद्दाख को जो है क्या कहा जाता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ ये लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु नदी और जो आपकी शोक नदी, इन दोनों में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। और इस यहाँ पे सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है लेह स्थित है, ठीक है। और इसकी चोटी हाईएस्ट चोटी राकापोसी है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसकी बात अपन को करनी है। क्लियर ये चीज़, ये लिख लेते हैं अपन, सारी चीज़ें बात कर लेते हैं एक बार। पहले लद्दाख श्रेणी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख रेंज, ठीक है। और इसको जो है हाईएस्ट पीक की बात करें तो आ जाती है राकापोसी। कौन सी है, राकापोसी। क्लियर। और यहाँ से आपकी नदी आ रही है कौन सी, शोक नदी। कौन सी नदी है, शोक नदी, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक रिवर आ रही है और वो जो है वो रिवर है कौन सी, आपकी सिंधु नदी, ठीक है। ये आपकी सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर क्या है, लेह है, ठीक है। और ये आ गई आपकी लद्दाख। क्लियर। लद्दाख जो है उस श्रेणी की बात करें अपन, ठीक है। ये राकापोशी हो गई, शोक नदी हो गई, लद्दाख हो गया, ठीक है। और ये इंडस रिवर जो है उसके बारे में हो गया। अब सारी चीज़ लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो राकापोसी है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, पीओके में ही है, गिलगित बाल्टिस्तान ब्रैकेट में लिख लेंगे ना, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, ठीक है, में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी आपकी शोक नदी, लद्दाख श्रेणी शोक नदी और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी लद्दाख श्रेणी, ठीक है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है, लेह स्थित है, ठीक है। और लद्दाख श्रेणी को काटकर अपन बात कर लेते हैं, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी काटकर
सिंधु नदी काटकर भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। अब ये सबसे गहरा गोर्ज जो है वो कहाँ पर है? सिंधु नदी में है, ठीक है। सिंधु नदी के निर्माण करती है और ये ध्यान में रखना आप लोगों को, कहाँ पर है? ये बुंजी नामक स्थान जो है लद्दाख में, वहाँ पर जो है ये निर्माण करती है, ठीक है। बुंजी नामक जो स्थान है वहाँ पर जो है ये लद्दाख श्रेणी में आपका निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें बात करें तो आगे और मेंशन कर लेते हैं अपन, ठीक है, कि लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर लेना, ठीक है, यहाँ पर जो है एक और चीज़ मेंशन कर लेना, कहाँ पर? ठीक है, कहाँ गया वो लिखा हुआ? हाँ, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया वो लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और लिख लेना, क्या लिखना है कि जो राकापोसी जो है, राकापोसी चोटी जो कि कैलाश पर्वत पर इस पे कहाँ पे? गिलगिट बाल्टिस्तान में है, वो बात की थी अपन ने, ठीक है। राकापोसी विश्व के खड़े ढालों में से एक चोटी है, खड़े ढालों में से एक चोटी है, ध्यान रखना इसको, ये विश्व के खड़े ढालों में से भी एक चोटी है, ठीक है। ये राकापोसी की बात की है, क्लियर यहाँ पे? तो अपन ने सारी बात कर ली है, ठीक है। लद्दाख की बात कर ली, जिसमें लद्दाख में बात की अपन ने, ठीक है। लद्दाख जो है किसके श्रेणी के दक्षिण में स्थित है? ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ये भी लिख लो, काराकोरम लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है। ये आपकी लद्दाख श्रेणी हो गई है, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन, ठीक है, इसके बाद में अपन तीसरी की बात कर लेते हैं, जास्कर, ठीक है, जास्कर श्रेणी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जास्कर श्रेणी जो है, ये देखो आपके यहाँ पे लद्दाख आ जाती है, ये लद्दाख रेंज, ठीक है, जिसकी अभी अपन ने बात की थी, ठीक है। इस लद्दाख के ऊपर से आपकी श्योक नदी निकल जाती है, ठीक है, और ये जो है आपकी जास्कर है, ठीक है, और ये है जास्कर, और जास्कर लद्दाख के बीच में एक नदी निकलती है आपकी, और उस नदी को कहा जाता है क्या? ये आ गई आपकी श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी, और ये आपकी आ जाती है सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी के बाद में बात करें तो यहाँ पर जो है वो लेह आ जाता है, लेह, ठीक है। और ये आपकी जो है ये है जास्कर, कौन सी है? ये है जास्कर श्रेणी, ठीक है। और ये आपकी आ जाती है कौन सी? लद्दाख श्रेणी जो है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी, ठीक है। कौन सी नदी है ये? जास्कर नदी, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? इसकी सहायक नदी। इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसके जास्कर की हाईएस्ट पीक जो है वो है कामेट, कौन सी है? कामेट जो है हाईएस्ट पीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना जास्कर को लेकर। तो लिख लेते हैं इसको भी कि जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आपको हो गई है, ठीक है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, ठीक है, कामेट है। लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के मध्य
श्रेणी के मध्य, लद्दाख श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के मध्य, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, ठीक है, सिंधु नदी बहती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जास्कर श्रेणी के पास, जास्कर श्रेणी के पास द्रास, द्रास और कारगिल, द्रास और कारगिल, कारगिल, कारगिल स्थान स्थित है, ठीक है, द्रास और कारगिल स्थान, कारगिल स्थान स्थित है, ठीक है, स्थित है। और जास्कर वो नदी वाली बात लिखते हैं, ठीक है, जास्कर श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी निकलती है, जास्कर नदी निकलती है, जो कि निकलती है, जो कि किसकी सहायक है, जो कि किसकी सहायक है, जो कि आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी है। क्लियर? तो अपन ने सारी की बात कर ली थी, ये काराकोरम की सारी बात कर ली अपन ने, ठीक है। अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था जिसमें अपन ने ये सारी बात देख ली है, ठीक है। तो एक बार और अपन सारी डिटेल्स को एक साथ देख लेते हैं। क्लियर? तो अपन बात कर रहे थे किसकी, अपन बात कर रहे हैं काराकोरम में ट्रांस हिमालय की, ठीक है, सॉरी ट्रांस हिमालय की, महान हिमालय में अनुप्रस्थ की बात कर रहे थे, जिसमें अपन जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन किसकी, वो बात कर रहे हैं आपके ट्रांस हिमालय की, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं अपन इसकी, ये ट्रांस हिमालय हो गया आपका। क्लियर? ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है, और ट्रांस हिमालय की पहली चोटी है, पहली है वो है काराकोरम, ठीक है, ये काराकोरम, काराकोरम जो है इसकी बात कर रहे हैं अपन। क्लियर? इसमें जो अपन ने चोटियाँ जो बनाई है वो देख लेते हैं एक बार फटाक फटाक से, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपकी K2, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आपकी हिडन आ जाती है, हिडन, फिर आ जाती है ब्रॉड पीक, ठीक है, ये ब्रॉड पीक आ गई, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे अपन ने पहले भी बात की थी, ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, तो सीक्वेंस में नहीं है तो ध्यान रखना, ये आ जाती है आपकी K2, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड पीक आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हिडन आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे गसेर बूम आ जाती है, ये सीक्वेंस में नहीं है ना, गसेर बूम, गसेर बूम आ जाती है, और यहाँ पे जो है मसेर बूम आ जाती है, ठीक है, मसेर बूम। क्लियर? इसके बाद में अपन ने देखा था क्या, इनके बीच में ग्लेशियर देखे थे, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ग्लेशियर आ जाता है, कौन सा, यहाँ पे ग्लेशियर आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जो है अपन बात कर रहे हैं बातोरा, बातोरा, ठीक है। और इसके बाद में देखें तो यहाँ पर आपका एक ग्लेशियर और आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हिस्पर आ जाता है, हिस्पर, ठीक है, बातोरा हो गया, हिस्पर हो गया, सियाचिन हो गया। और यहाँ पे बात करें तो आपका बाल्टोरा आ जाता है, बाल्टोरा, और ब्योफो, ठीक है, ब्योफो जो है वो ग्लेशियर आ जाता है। ये सीक्वेंस में नहीं है, बस अपन को याद में रखना है कि कौन सा कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है, किस रेंज में है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। ये आपका जो है हंजा घाटी में, ठीक है, हंजा घाटी में, और यही बात करें ये नुब्रा घाटी में, ठीक है, और ये बात करें तो दोनों जो है आपके सियार घाटी में जो है वो है, ठीक है। ये अपन ने K2 की बात करी ली है, K2 जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसके ध्यान में, भारत की सबसे ऊंची, सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे क्या कहा जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है। क्लियर? किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है, और साथ के साथ इसको गौरीनंदा भी जो है कहा जाता है, 8611 इसकी हाइट है। क्लियर? तो यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, जो बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे एक शोक नदी है, ठीक है, ये शोक नदी निकल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन, ये शोक नदी आपकी, शोक नदी, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आपकी एक रेंज आ जाती है, उसको कहा जाता है लद्दाख, लद्दाख रेंज, ठीक है, ये आ गई लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी आ जाती है कौन सी, राकापोसी, कौन सी है, राकापोसी, राकापोसी, ठीक है, ये राकापोसी आ गई। क्लियर? और इसमें बात करें तो पर्टिकुलर अपन ने बात की थी कि जो यहाँ पे दक्षिण में,
ठीक है। यहाँ दक्षिण में जो है आपकी आ जाती है, कौन सी चोटी आ जाती है, यहाँ पे जो है जास्कर आ जाती है, कौन सी आ जाती है, जास्कर, ठीक है। और जास्कर इनके बीच में एक नदी निकल जाती है, ठीक है। और जास्कर नदी और ये है यहाँ पे जो है वो नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे लेह है, क्लियर। और इसके बाद में इसकी हाईएस्ट चोटी जो है वो आपकी कामेट आ जाती है इधर, ठीक है। ये कामेट है, कामेट, क्लियर। और जो अपन ने सियाचिन वगैरह की तो बात कर ही ली है, राकापोसी की बात कर ली है, ठीक है। ये लद्दाख की बात कर ली है। इसमें दर्रे जो है अपन एक साथ देखेंगे, सारे दर्रे जो है वो सारे एक साथ एक ही क्लास में देखेंगे, अलग से क्लास करेंगे उसके दर्रों की कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो अपन ने पूरे काराकोरम की बात कर ली है, ट्रांस हिमालय की बात कर ली है। क्या क्या बात कर ली है अपन ने, बात कर ली है कि काराकोरम जो है ये इससे शोक नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर बातोरा, हिस्पर, सियाचिन, बाल्टोरा, ब्योफो जो है ग्लेशियर है। यदि K2 की बात करिए, इसके हाईएस्ट पिक है, ठीक है। इसकी जो है सारी जो है काराकोरम रेंज की जो है चोटियाँ है, K2 हो गई, ब्रॉड पिक हो गई, हिडन हो गई, गसेरबूम हो गया और मसेरबूम हो गया। शोक नदी जो निकलती है वो सिंधु की सहायक नदी है तथा लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में रहती है, ठीक है, बहती है। और ये काराकोरम जो है ये भारत की उत्तरतम श्रेणी में से एक है, ठीक है। आपकी जो K2 जो है ये भी आपकी चोटी जो है ये भी POK में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी तथा जो आपकी जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। लद्दाख आपकी सिंधु नदी और जो शोक नदी है इनके बीच में जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन सी श्रेणी करती है, वो लद्दाख जो है वो जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई है। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट है और इस जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी, ठीक है। ये भी सिंधु नदी की सहायक है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह है, ठीक है। जास्कर के पास जो है द्रास और कारगिल स्थान जो है वो है स्थित है, ठीक है। ये जो है अपन ने जो कंप्लीट पढ़ा है ये आपका कौन सा हिमालय है, ये आपका हिमालय ट्रांस हिमालय, क्लियर। तो ट्रांस हिमालय आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। आपका काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। हाईएस्ट पीक की बात कर ली है, ग्लेशियर की बात कर ली है और आपकी चोटियों की बात अपन ने कर ली है। तो कंप्लीट आपके तीनों जो है वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है अपन ने देख लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बड़े सिंपल तरीके से। इसके बाद में जो है अपन महान हिमालय यानी मुख्य हिमालय की बात करेंगे और उसमें भी जो है बहुत सारी चोटियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मैं अभी यहीं पे ये सेशन खत्म करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।